वंदे मातरम दोस्तों। मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप वीडियोस देखते तो हैं पर आप लोग पता नहीं किस कारण से लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। चलिए, शेयर करना दूर की बात है। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं आज का। दोस्तों, थोड़ा सा बात करना मैं चाहूंगा मोहम्मद बिन जायद अल नहयान एमबीजेड के भारत विजिट के ऊपर। अ, इस पे एक्चुअली गुफ्तगू करना इसीलिए भी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ चीजें मैं थोड़ा स्टडी कर रहा था और मैं थोड़ा सा इसको ध्यान से देख रहा था और इसीलिए थोड़ा सा मुझे समय लग गया इसमें आपके पास वापस आने के लिए कि इनका जो शॉर्ट नोटिस पे भारत आना हुआ वो इम्पोर्टेंट क्यों है। मैं थोड़ा सा इसको डिकोड करने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा सा इसमें समय ले रहा था, इनका थोड़ा इतिहास देख रहा था, थोड़ा सा इनके आसपास क्या चल रहा है वो देख रहा था। तो चलिए मैं आपको शेयर करता हूँ, मैं बताता हूँ मैं क्या सोच रहा हूँ। वाई वाई इज इट सो इम्पोर्टेंट, क्या क्या हुई हैं बातें, चलिए देखते हैं। अ, दोस्तों, आप जानते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में टाइमिंग सबसे बड़ा सिग्नल होता है। कौन आ रहा है, कब आ रहा है, कितनी देर के लिए आ रहा है, ये सब मैसेजिंग का पार्ट होता है। और ये कोई कर्टसी नहीं होता। आप ही सोचिए जरा, अगर एमबीएस को बस एमओयूज ही साइन करने होते तो किसी डेलीगेशन को भेज दिया गया होता, फॉरेन मिनिस्टर को भेज दिया गया होता, एनएसए को भेज दिया गया होता, पर वो खुद आए, और वो भी इतनी शॉर्ट नोटिस पे। अब एक बात ध्यान से समझिए, 1 घंटा 20 मिनट की मीटिंग, 20 एमओयू साइन हो सकते हैं पर डिसीजंस सिर्फ 3 4 होते हैं। क्यों ऐसा? जियोपॉलिटिक्स में पेपर वर्क से ज्यादा डिसीजन मैटर करता है। और ये डिसीजंस ना फोन पे होते हैं, ना किसी जूम मीटिंग में होते हैं, ना व्हाट्सएप पे होते हैं। व्हाट्सएप पे तो बिल्कुल नहीं होता। दैट्स नॉट एन ऑफिशियल चैनल एट ऑल। व्हाट्सएप जैसा कोई भी टूल हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उस पे तो बिल्कुल नहीं होता। हाँ, लेकिन आई टू आई कांटेक्ट जरूर होता है। आंखों में देखकर बातें। आप मोदी जी और पुतिन जी की वो फेमस कार 45 मिनट में जो कार डिस्कशन हुई है उसको देखिए। आंखों में आंखें देखकर बातें करते हैं ये बड़े बड़े लीडर्स। बॉडी लैंग्वेज होती है इनकी, एक स्टॉइक साइलेंस होती है। कई जगह पर ये लोग पॉजेस लेते हैं। हम यार दोस्त क्या करते हैं कभी कभी, आपने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने तो किया ही है, कि जब हम दोस्तों से बात करते हैं दिल खोल के बात करते हैं। इनका भी ऐसे ही है। दिल खोल के बात करेंगे, समझेंगे कि अब मेरा सामने वाला दोस्त बात क्या कर रहा है। इनकी जो मीटिंग होती है ये एक बहुत ही शांत कमरे में होती है, बहुत ही शांत कमरे में। आप मोदी जी और पुतिन जी की मीटिंग की मैंने अभी बात की, उसको देख लो। एकदम शांत, दुनिया से पूरा अलग। चाइना का कोई आदमी उसको डिकोड नहीं कर सकता कि ये दोनों लीडर्स बात क्या कर रहे हैं। ऐसे जगह पर होती है इनकी मीटिंग्स जहां पर दोस्तों ना कोई सिग्नल होता है फोन का, ना जहां एडवाइजर्स बाहर होते हैं, जहां पे लीक्स इम्पॉसिबल होते हैं। बातें लीक हो ही नहीं सकती। और जहां और जो वहां बोला जाता है वो कभी प्रेस रिलीज में शायद आता ही नहीं, कभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं बनता वो, लेकिन उसका इम्पैक्ट 10 20 साल तक चलता है। दैट इज हाउ बिग लीडर्स टॉक विद कॉन्फिडेंस। ट्रम्प के केस में ये बात अलग है। ट्रम्प ट्रम्प तो किसी चीज को कॉन्फिडेंट रखता ही नहीं है। कोई चीज अपने पास रखता ही नहीं है। ट्रम्प तो बेबाक ओपनली बात करने का आदी है। हर 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 एक लीडर के ट्वीट को या चैट को वो अपने ट्विटर या क्या उसका ट्रम्प सोशल पे डाल देगा, जो उसका प्रोप्राइटरी चैनल है, सोशल मीडिया चैनल, उस पर डाल देगा। अजीब आदमी है। एनीवेज, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। रीड बिटवीन द लाइंस। दोस्तों, एम्बिजेड और मोदी जी की जो मीटिंग हुई है, ऑफिशियली आपने क्या सुना? डिफेंस कोऑपरेशन, एनर्जी सिक्योरिटी, फूड एंड लॉजिस्टिक्स, डिजिटल इंफ्रा, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन। सब कुछ बहुत नॉर्मल लग रहा है। एंड दैट इज वेयर आई वाज ट्राइंग टू डिकोड कि जियोपॉलिटिक्स में नॉर्मल चीज सबसे ज्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि लोग गार्ड डाउन कर देते हैं। और दे डोंट लुक एट दी एंड दे डोंट लुक एट दी बिगर पिक्चर। आप बिगर पिक्चर कभी कभी मिक्स कर देते हो इस चक्कर में। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स है जैसे टाइमिंग, टाइमिंग, ट्रस्ट, इरिवर्सिबिलिटी। अब टाइमिंग का मतलब क्या है? जब रीजन अनस्टेबल हो,
जब ईरान बॉईल कर रहा हो, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ईरान का बहुत बड़ा मुद्दा है ये। जब ईरान बॉईल कर रहा हो, जब रेड सी अनसेफ हो, जब यूएस गारंटीज शेकी हो, ट्रस्ट का मतलब क्या है? किस पे भरोसा किया जा सकता है? कौन पैनिक में भागता नहीं? कौन प्रेशर में डील नहीं तोड़ता? इररिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है? जो डिसीजन लिया जा रहा है वो इजीली रिवर्स नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, बदलेगा नहीं। एक साइड लेने का मतलब है दूसरी साइड को इम्प्लिसिटली ऑफेंड करना। यह विजिट कोई रिएक्टिव विजिट नहीं था। ये कोई ओ शिट क्राइसिस आ गई वाली मूवमेंट नहीं थी। ये प्री प्लान था। ये लेयर्ड था। ये सालों के बैक चैनल टॉक्स का रिजल्ट था। कई सालों से इनके बीच में बातें चल रही हैं XYZ मुद्दों पे, और उसको फाइनली एक अमली जामा पहनाया गया। डिफेंस एग्रीमेंट्स एक रात में साइन नहीं होते दोस्तों, आप जानते हैं। न्यूक्लियर कोऑपरेशन एक कॉफी मीटिंग में डिसाइड होती है क्या? इसके पीछे बरसों की इंटेलिजेंस शेयरिंग, बरसों की ट्रस्ट बिल्डिंग और बरसों की साइलेंट अलाइनमेंट होती है। इन सब के बगैर आप ये सारी चीजों पे साइन कर ही नहीं सकते। Allow me just one moment. I think there is something on my. No, I think it's okay. अब लेट्स गो बैक टू ऑपरेशन सिंदूर और उसके बैक एंड प्लेयर्स। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम कुछ कंट्रीज ने भारत का साइलेंट सपोर्ट किया। साइलेंट सपोर्ट का मतलब क्या? पब्लिक में स्टेटमेंट नहीं दी, फ्लैग वेविंग नहीं की, टीवी डिबेट्स नहीं किया, पर जब जरूरत हो दरवाजे अपने खुले रखे, इंटेलिजेंस फ्लो खुली रखी अपनी, और प्रेशर मैनेजमेंट। यूएई, दोस्तों यूएई उनमें से एक था। नाम सबके पब्लिक नहीं होते, और जो लोग पूछते रहते हैं नाम बताओ नाम बताओ, वो जियोपॉलिटिक्स नहीं समझते। कभी भी ये सारी चीजें ओपन नहीं होंगी, कभी भी बाहर नहीं आएंगी, कभी भी नहीं। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में क्रेडिट लेने से ज्यादा जरूरी होता है अपना लेवरेज बचाना। अनलेस यू आर डोनाल्ड ट्रंप, उसको चाहिए क्रेडिट। क्रेडिट जीवी है डोनाल्ड ट्रंप, बट यूएई इज नॉट लाइक दैट। यूएई अंडरस्टैंड्स द इंट्रिकेट जो भी यहाँ पर मैटर्स हैं हमारे। और जब दुनिया देखती है कि इंडिया काइनेटिक भी है और कंट्रोल्ड भी है, तो सीरियस प्लेयर्स एक चीज समझ जाते हैं दोस्तों, हमारा देश कोई इमोशनल देश नहीं है। ये कैलकुलेटेड है, ये ब्रूटल है, पर सब्टल है। और कैलकुलेटेड एंड सब्टल कंट्रीज सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं, और भारत इसीलिए डेंजरस है। वेरी क्लियर, सीधी बात। यूएई रिच है, पर यूएई एक्सपोज्ड है। उसके चारों तरफ देख लीजिए। ईरान राइट अक्रॉस द वाटर, रेड सी कंप्लीटली अनस्टेबल, प्रॉक्सी वॉर्स बिल्कुल एक्टिव है, धड़ल्ले से चल रहा है। यूएस सिक्योरिटी गारंटीज कंडीशनल है। अमेरिका का मैसेज क्लियर है, वी माइट नॉट कम ऑलवेज। वो आएगा ही नहीं। वो हर बार बात करता है, कभी नहीं आता है। यूएई और सऊदी के झगड़े में नहीं पड़ा। और जब गारंटर अनरिलायबल हो जाता है तो स्मार्ट कंट्रीज क्या करती हैं दोस्तों? वो हेज करती हैं अपने बेट्स, सो दैट देयर इन्वेस्टमेंट्स आर सेफ। हेजिंग का मतलब यह भी है कि एक पिलर पे बिल्डिंग को खड़ी ना करना। अब इंडिया क्यों अचानक अट्रैक्टिव है? भारत क्यों, भारत ही क्यों? यूएई के नजरिए से चलिए, यूएई को जो भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज है, भारत ही क्यों? व्हाई नॉट समबडी एल्स? व्हाई नॉट पाकिस्तान? वो तो मुस्लिम बरादर है। चीन क्यों नहीं? यूरोप का कोई कंट्री क्यों नहीं? व्हाई ओनली भारत? भारत ही क्यों? क्या मोदी जी का ऑरा इतना स्ट्रांग है कि मोदी जी ने जो पहले बातें की है उसको ध्यान में रख के ये लोग वापस आएंगे? नो, नॉट एट ऑल। भारत की पॉलिसी है दोस्तों नॉन इंट्रूसिव। हम बेकार के आइडियोलॉजिकल लेक्चर्स में नहीं पढ़ते। हम रिजिम चेंज के खेला नहीं खेलते। रिजिम चेंज नहीं करते। हम कोई मॉरल ज्ञान नहीं देते। हम प्योरली ट्रांजैक्शनल मैटर रखते हैं और रिलायबल हैं। वी आर प्योरली ट्रांजैक्शनल एंड रिलायबल। भारत किसी को ये नहीं बोलता तुम डेमोक्रेसी बनो, तुम एक्स आइडियोलॉजी फॉलो करो, वाई आइडियोलॉजी फॉलो करो, तुम अपना सिस्टम बदलो। भारत सिंपली ये बोलता है तुम जो चाहो लो, मुझे जो चाहिए दो। दैट्स इट।
और जियो पॉलिटिक्स में ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है दोस्तों, सबसे बड़ी। अरेबियन सी देख ले, सोमाली पायरेट्स का टाइम आपको याद ही होगा, जब इंडियन नेवी का नाम सुनते ही लोग हाथ ऊपर कर देते थे। और ध्यान से सुनना, भारत ने एक भी कमर्शियल शिप हाईजैक होने नहीं दी, एक भी। ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है दोस्तों, ये चेस्ट थंपिंग नहीं है, ये ऑपरेशनल क्रेडिबिलिटी है भारत की। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास जितने भी गड़बड़ी चलती थी उसको भारतीय नेवी कंट्रोल करती थी, इनकी फटती थी भारतीय नेवी से। भारतीय नेवी, इंडियन नेवी बादशाह है इस रीजन का, बादशाह। चाइना नोज इट। और चाइना ने इसीलिए अपनी नेवी पे काफी स्पेंड किया है, सो दैट दे बिल्ड अ क्रेडिबल चाइनीज पीएलए नेवी, सो दैट इट कैन विथस्टैंड इंडिया इन इंडो पैसिफिक। एंड ये जो अरेबियन सी एंड स्ट्रेट ऑफ मलक्का का जो ये है, भारतीय नेवी इज द बॉस। बी प्राउड ऑफ इट, टेक सम प्राइड। पानी पीजिए, गर्म पानी पीजिए और गर्वान्वित फील कीजिए इस बात पर। अब जो जो भी भारतीय नेवी वहां पर ऑपरेट करती है, जैसे भी ऑपरेट करती है, इट इज एक्सट्रीमली एफिशिएंट, एक्सट्रीमली एफिशिएंट। और इसी का फायदा ये पूरे रीजन को मिलता है स्टेबिलिटी के हिसाब से। सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन का क्या है दोस्तों? लोग सोचते हैं बस बिजली की तो बात हो रही है। नो, न्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब होता है एनर्जी सिक्योरिटी, एयर डिफेंस कवरेज, स्ट्रेटेजिक अम्ब्रेला एंड लॉन्ग टर्म डेटरेंस। डर होना चाहिए सामने वाले के मन में कि मुझे अगर किसी ने, तूने अगर हाथ लगाया, बस मेरे पास न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स हो सकते हैं, टैक्टिकल यानी छोटे छोटे वेपन्स विच कैन इम्पैक्ट योर स्मॉलर एरिया, किसी भी एडवर्सरी का। और न्यूक्लियर साइट कभी अकेली नहीं होती, उसके साथ पूरा डिफेंस इकोसिस्टम होता है या आता है। यूएई का ऑयल फिनिट है, यानी खत्म हो जाएगा एक दिन, फ्यूचर फिनिट नहीं हो सकता। इसीलिए वो 40-50 साल का प्लान बना रहा है। और जब आप न्यूक्लियर पे बात करते हो तो ये बात आप जरूर याद रखिए, आप 5 साल का प्लान नहीं बना रहे, आप जनरेशन्स का प्लान बना रहे हो। जनरेशन्स का, एक दिन का इन्वेस्टमेंट नहीं है ये आज बनाया कल डिसमेंटल हो जाए। नो बॉस, नो। इट गोज अ लॉट टू बिल्ड अ न्यूक्लियर साइट एंड टू कीप इट सेफ। अब पाकिस्तान का थोड़ा देख लेते हैं इसमें एंगल क्या है, थोड़ा उस पर भी बात करेंगे तो राइट कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। बिकॉज पाकिस्तान तो ऐसा है कि वो तो भैया चाइल्ड इन डाइवोर्स है, दो झगड़ालू पेरेंट्स के बीच में फंसा हुआ एक बच्चा है ये। अभी सऊदी और यूएई की मैं बात कर रहा हूँ, इनमें जो झगड़ा, ये इन दोनों के झगड़े में ये फंस गया। राइट, ये वैसा है, एक साइड यूएस है, दूसरी साइड गल्फ है, और बीच में रावलपिंडी है। आज पाकिस्तान के डिसीजंस उसके हाथ में नहीं रहे, सोवरेंटी चली जाती है तो रेलेवेंस भी खत्म। और इसीलिए आज पाकिस्तान रिएक्ट करता है, प्लान नहीं करता। पाकिस्तान एक रिएक्टिव स्टेट है दोस्तों। आप भारत के साथ भी अगर कोई जंग देखें पाकिस्तान का, इट्स मोर ऑफ अ वेरी रिएक्टिव, मतलब भारत ये कर देगा तो हमने ये किया, भारत ने ये किया तो हमने ये किया। कारगिल ही मेरे ख्याल से एक ऐसा उनका ये एक्शन था जो दे हैड प्लान्ड वेल, हालांकि हमने उसको थॉट कर दिया। भारत वॉज कॉट ऑफ गार्ड इन कारगिल, लेट्स बी ऑनेस्ट। और लेकिन उसमें दे हैड डन वेल इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग। वो एक ही, मेरे ख्याल से एक ही ऐसा ये है, लम्हा है जब उन्होंने प्लान किया, या मोमेंट है, या एक एक इवेंट है जहां पे उन्होंने प्लान करके सब कुछ किया था। अदरवाइज दे डोंट प्लान, दे आर वेरी रिएक्टिव। दे कैन प्ले टैक्टिकल गेम्स विद यू बट दे कैन नॉट प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स विद यू। और पाकिस्तान की ये खूबी बोलिए, कमी बोलिए, जो भी है, वी प्ले अकॉर्डिंगली। भारत का स्टाइल दोस्तों याद रखिए, हर बात पे चिल्लाना नहीं है, हर बात में ट्वीट नहीं करना। हम कितना ही ट्वीट करते हैं यार, वी आर वेरी बैड इन सेटिंग आवर ओन विक्ट्री नैरेटिव, तो हम क्या ही ट्वीट करते हैं। हर बात पे डंडा नहीं करते, डिप्लोमेसी हमारी लाउड नहीं होती, डिप्लोमेसी इफेक्टिव होती है हमारी। इंडिया मीडिएटर नहीं बनना चाहता, इंडिया बैलेंसर बनना चाहता है।
और बैलेंसर को सब बात करने देते हैं, सब रेस्पेक्ट देते हैं, सब लोग उसकी सुनते हैं। आप कोई भी अब अ, झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट ले लो, जब दो पार्टी झगड़ा करते हैं ना, तो कोई एक तीसरा आके दोनों के कंधे पे हाथ रख के बात करता है कि बस क्या इशू है यार तेरा, तू बता तेरे क्या इशू है, पुतिन बता तेरे क्या इशू है, जेलेंस्की तू बता तेरे क्या इशू है। दोनों के कंधे पे मोदी जी ने हाथ रखा, बता तेरे क्या इशू है। दोनों का मैसेज रेस्पेक्टिवली दोनों जन को दिया गया कि भैया इसका ये मुद्दा है। सॉल्व नहीं हुआ वो बात अलग है, बट पुतिन एंड जेलेंस्की बोथ नो कि एक मोदी जी हैं जिसके सामने वो बेबाक होकर बात कर सकते हैं, एंड दे नो कि मेरा मैसेज सामने वाली पार्टी को चला जाएगा। सेम विद सऊदी यूएई। सऊदी अभी तक हालांकि भारत को रीच आउट नहीं किया है, बट यूएई ने कर दिया है। यूएई हैज सेड बॉस सॉर्ट इट आउट, तू हेल्प कर मुझे। सऊदी इज माई बिग ब्रदर, मैं उससे ज्यादा दिन झगड़े नहीं कर सकता। स्कर्मिशेस चलते रहते हैं यमन को लेकर, दैट्स ओके, बट दैट कैनॉट मीन कि मुस्लिम उम्मा में दो सबसे बड़े पैसे वाले देश आपस में झगड़ा है। भैया मोदी जी सॉल्व कराओ। आपका रीच आउट दोनों कंट्री में है, दोनों कंट्री में आपके आई वुड से एक्सपर्ट्स रहते हैं, भारतीय मूल के लोग रहते हैं वहां पर। तो दे आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंशियल। उनका सारा सरकारी तंत्र हमारे लोगों से चलता है। दे ट्रस्ट इंडियन सो मच। मैं खुद सऊदी में रहा हूँ, हालांकि सिर्फ 4 ही महीने रहा हूँ, बट आई सीन, आई हैव रोम्ड एक्सटेंसिवली इन सऊदी। और 2 महीने दुबई में रहा हूँ, सो आई हैव सीन अ बिट when I was working for my organization at that point of time in 20, I was in Dubai in 2013 and in Saudi in 2015. तो बॉस दे ट्रस्ट इंडियंस अ लॉट। वहां का कोई स्टोर मैनेजर जिसको पूरा कैश का गल्ला दे दिया वो इंडियन है। आप किसी और को भी दे दो, बट दे ट्रस्ट इंडियन सो मच। वो 20-20 साल से है वहां पे, उसका घर है वहां पर, फैमिली भले इंडिया में केरला में है, पर है, वो पूरा मैनेज कर रहा है। दैट इज द काइंड ऑफ ट्रस्ट दीज शेख्स हैव ऑन इंडियंस। अब किसी और कंट्री में चले जाइए, ओमान में चले जाइए, bahrain में चले जाइए, देर आर इंडियंस, दे मैनेज देयर ओन कंट्री, देयर देयर गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट के एजेंसीज में, नॉट एजेंसीज बट गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, बड़े बड़े डिपार्टमेंट, इंडियंस आर सीटेड देयर। सो दैट्स द काइंड ऑफ ट्रस्ट दे ब्रिंग इन। इट्स अ वेरी इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी आउटसाइड ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, यहीं पर आज का सेशन हम बंद करते हैं। मुझे लगा थोड़ा सा आपसे इस बारे में बात करूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें अंदर अंदर जो चल रही थी, ऐसा था कि वी कुड नॉट डायरेक्टली सी कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, कितना टाइम लगा, क्या अभी हो गया। नहीं, काफी लंबे टाइम से चल रहा है दोस्तों ये बात। चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। नीड योर हेल्प इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग दिस चैनल। सो इफ यू आर वॉचिंग इट, please subscribe, please like, and if you have any comments, please let me know. If you want to reach out to me personally, please let me know in the comments and I'll reach out to you personally over a DM. जय हिंद, भारत माता की जय।